Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के दिन के लिए जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, ताकि आज के दिन में हम एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आप सभी का स्वागत और वेलकम है इस सेवकाई में। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में जयपुर शहर राजस्थान से मैं आप सबको परमेश्वर की ब्लेसिंग भेजता हूं, परमेश्वर की आशीष भेजता हूं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि जीवन में उन्नति करते चले जाएं। आज का मुख्य जो हेडिंग है, शीर्षक है खजाने की खोज। हर व्यक्ति खजाने की खोज करना चाहता है, हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, हर व्यक्ति परमेश्वर से पाना चाहता है। इसलिए वो कहता है खजाने की खोज कैसे होगी। यशायाह उसके 34 अध्याय उसके 16 पद में कहता है, यहोवा की पुस्तक से खोज कर पढ़ो, परमेश्वर के इस वचन से खोज कर पढ़ो। यह है वो खजाना, यह है खजाने की खोज। जब आप इस खजाने की खोज में रहेंगे, ये आपके जीवन को धनवान बना देगा, आपके जीवन में आशीषों को भर देगा, आपके परिवार में आशीष भर देगा, आपका जीवन निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। आज फिर से मैं आपके सामने 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 2 और 3 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पौलुस अपने अधिकारों को, जो अधिकार उसको दिए गए और वही अधिकार मुझे आपको कहता है। फिर कहता है 2 पद में, मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं। 3 पद, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आज इस सुबह के वक्त पिता, आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुक जाते हैं, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा, जिसका हाथ हर कदम पर हमारे साथ बना रहा। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु। हम आपको क्या दे सकते हैं? केवल धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं, धन्यवाद के शब्द आपको बोल सकते हैं। आपने हमें सब प्रकार की भरपूरी दी, इसके लिए धन्यवाद। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुक जाते हैं और दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर दिन के लिए, आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु। जो सुंदर सुबह आपने देखने का सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपका दया का हाथ साथ बना रहे, ताकि सब कुछ में आदर महिमा आपको मिल सके। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता, अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ साथ बना रहे। हमारी प्रदेश राजस्थान पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री पर और उनके सारे कैबिनेट के मंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की मदद करें। जो अधिकार आपने में दिया है, हम अपने शासकों के लिए प्रार्थना करें, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, आपने आदेश हमें दिया है,
हम यही प्रार्थना करते हैं, आप उनको संभाले, गलत बातों से बचाए, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, सही मार्गदर्शन करें ताकि आपके डर में, आपके भय में पिता वो इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। अंधकार की ताकत प्राप्त की जाए और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हर रोज हम लोग प्रार्थना करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर एक एक दिन हमारे जीवन में देता है, लेकिन जब घटनाएं हमारे सामने घटती है, हमारे बीच में घटती है, हमारे जयपुर शहर में मिशन कंपाउंड में एक जवान बेटे का ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। संडे के दिन बिल्कुल सही था, शाम को 6 बजे तक अच्छे थे, लेकिन अचानक ही ब्रेन हेमरेज हुआ और समाप्त हो गया। कई बार हमें नहीं पता लगता। प्रभु एक दिन हमें दे रहा है, इसके लिए उसका धन्यवाद। एक एक दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए जितना हो सकता है हम उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहता है, पौलुस भी इस बात को मेरे आपके सामने रखता है। कल जब हम देख रहे थे, वो कहता है नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। दीन बनकर, नम्र बनकर, कोमलता के साथ मैं समझाना चाहता हूँ एक दूसरे के साथ। पौलुस के शब्दों को हम अपने जीवन में लें। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने, दीन बने और कोमलता का हमारे शब्दों में कोमलता दिखाई दे। आज 2 पद में कहता है, मैं ये विनती करता हूँ कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े। निर्भय होकर परमेश्वर चाहता है कि जिस सच्चाई को लेकर पौलुस सामने है, जिस सच्चाई को लेकर वो एक दूसरे पर के सामने होता है, कहता है मुझे निर्भय होकर किसी प्रकार का डर ना हो, मैं साहस करके करना ना पड़े, जैसा कि कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं। संसार के लोग, संसार व्यक्ति जो है वो कैसे समझता है? जो संसार के अनुसार चलता है वो व्यक्ति संसार के अनुसार ही लोगों को समझेगा, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलता है, 2 ही तरह के लोग हैं, एक आत्मिक लोग हैं, एक संसारिक लोग हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है, शरीर के काम तो प्रकट है। पौलुस यहाँ कह रहा है 2 कुरिन्थियों के 10 अध्याय में और उसके दूसरे पद में कहता है, जो लोग मुझे हमें शारीरिक समझते हैं, शरीर के अनुसार समझते हैं, और वो यहाँ गलातियों में आकर उसके 5 अध्याय में कहता है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा के कार्य जो हैं, कहता है आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। कुरिन्थियुस के लोग भी पौलुस को शारीरिक समझ रहे थे। आत्मिक व्यक्तियों के साथ बात करते हुए वो हियाव के साथ बात करता है, लेकिन शारीरिक व्यक्ति बार बार इस बात, क्योंकि वो शरीर के अनुसार चलते हैं तो शरीर के व्यक्ति शरीर की बात ही समझेंगे, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझेंगे। और इसलिए यहाँ पर कहता है कि मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार
चलने वाले समझते हैं। आज ये बहुत बुरी स्थिति है। जो आत्मिक व्यक्ति है उसको क्या संसारिक बात समझेंगे? जो आत्मा में चल रहा है, जो प्रभु के साथ चलने की कोशिश करता है, ईमानदारी के साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहा है, उसको लोग संसारिकता के रूप में समझते हैं। उसके ऊपर दोष लगाएंगे, उसके ऊपर बहुत के विरोध में बहुत सी बातें करेंगे, और जो संसार के अनुसार चल रहा है, जो संसार के अनुसार, उसको आत्मिक समझेंगे। अंतर क्या होता है? संसारिक व्यक्ति भी इस मुंह से आत्मिक बातें करता है और वो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो सच्चाई की बातें करता है, जो आत्मिक बातें करता है, जो ईमानदारी से चलने की कोशिश करता है, उसके विरोध में लोग, आत्मिक लोग भी जो अपने आप को आत्मिक कहते हैं पर हैं नहीं, वो उसके विरोध में होने लगते हैं। जेलसी आने लगती है, डहा आने लगता है, विरोध होने लगता है। इसलिए वो कहता है, मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं साहस दिखाने का विचार करता हूं। 3 पद में, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। एक दूसरे से डहा, एक दूसरे से जलन, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसके विरोध में काम करने लगते हैं, और हम सोचते हैं कि हम ही धार्मिक हैं। अवसर को बहुमूल्य समझकर झूठ बोल सकते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर रिश्वत दे सकते हैं, अवसर को बहुमूल्य समझकर संसार के अनुसार काम कर सकते हैं और संसार में दिखाने के लिए आत्मिक रहते हैं। जैसे यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों को फटकारा था, आज भी बहुत सारे लोग सब चीजों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, चाहे पैसे की पावर से, चाहे देशों को दिखाकर, सब कुछ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं ताकि वो धार्मिक दिखे और दिखे कि हम कुछ कर रहे हैं। दूसरों की चीज को पर अपनी कहना। परमेश्वर चाहता है कि हम एक आत्मिक व्यक्ति बनकर परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए कहता है कि खोजो, परमेश्वर के वचन में से, यहोवा की पुस्तक से खोज कर पढ़ो। इसमें क्या लिखा उसको पढ़ो। एक दूसरे के साथ, दीनता के साथ एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाओ। इसलिए प्रियो, वचन यही कहता है कि हम आगे बढ़ें, खजाने की खोज करें। इस खजाने में क्या है, इसकी गहराई में जाएं, तब परमेश्वर आपको दीन बनाएगा, नम्र बनाएगा और पौलुस के समान आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज हम यहीं रुकना चाहेंगे ताकि कल फिर हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।